आपके अपने YouTube चैनल महिमा क्लासेज SMPR में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज अपना जो महामुकाबला किसमें कितना है दम के जो विजेता हैं मैं आपको बताता हूँ। अशोक कुमार हैं बीकानेर से, और मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि अशोक कुमार ने अपने 3 मुकाबले जीत लिए। काफ़ी अच्छा नॉलेज है, मतलब कोई सी प्रश्नावली, हर प्रश्नावली का अच्छा नॉलेज उनको है, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे और भी जो साथी हैं जिन्होंने भाग लिया, लगभग 70-71 कैंडिडेट्स ने आज की प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया। देखो, भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जो संख्या है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है, और संख्याओं का बढ़ना इस बात को व्यक्त करता है कि जो अपन चला रखा है, जो अपन ने पैटर्न है कंपटीशन का, जो शेड्यूल है, ये एक अच्छा शेड्यूल है। और ये दोस्तों वास्तव में फैक्ट है, ये सही बात है, क्योंकि इस बहाने से क्या है कि देखो, प्राइज सम्मान भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन इस शेड्यूल के माध्यम से आपकी डेली का एक चैप्टर, डेली की एक प्रश्नावली दोस्तों तैयार हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मतलब कि आपका मैटर स्लिप नहीं हो रहा। इसलिए मेरी आपसे यही अपील है कि आप इसके साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मतलब कि मैं लगभग अभी इसको 12-1 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगा, तो 12-1 बजे तक ही मैं आपका सारा काम क्लियर कर दूंगा इसके अंदर। तो जैसे उसको आप वीडियो को देखो, वीडियो में आपको प्रश्नावली का नाम मिलेगा, और आप अपनी जो नेक्स्ट है उसकी आप तैयारी स्टार्ट कर दो। क्या दिक्कत है? अरे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे लगातार खींचो उस प्रश्नावली को, फिर क्वेश्चन का आंसर दो, देखे हम भी देखते हैं कैसे नहीं आता। तो अशोक कुमार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो आज के विजेता विनर हैं वो, ठीक है, उनको बहुत बहुत बधाई। और भी जो हमारे मित्र हैं, देखो, जिन्होंने हमें कमेंट के जरिए आंसर बताए हैं। अशोक कुमार ने सबसे पहले आंसर बताया, 120 आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर हमारे साथी जो कल विजेता थे, महेश पायल, इन्होंने 240 आंसर बताया है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी, जिस वजह से हुआ है ये। बाकी मैं बता देता हूँ, ये क्या है कि हमेशा ये कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता है इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। बाकी महेश पायल है, इनसे तो मेरी बात हुई थी, तो ऑलरेडी अपने DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर एक अच्छे पद पर कार्यरत है। बहुत बढ़िया बात है ये, अच्छी बात है, अपने लिए भी गौरव की बात है कि अपने कंपटीशन के अंदर ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सेलेक्ट बंदे हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पर, वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पायल जी आपको। फिर पिंटू शर्मा हमारे एक बार विजेता रहे हैं, इन्होंने भी सही आंसर दिया। पिंटू शर्मा ने आंसर हमें 120 दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन थोड़ा सा समय का फेर रह गया, जिस वजह से। तो पिंटू शर्मा को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सही आंसर देने के लिए। फिर है हमारे राहुल कुमार मीरवाल। तो जो राहुल कुमार मीरवाल हैं, ये हमारे साथी आज ही आए हैं हमारे पास, हमारे साथ आज ही जुड़े हैं। तो चैनल से, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को आप देखिए, आपको जो कोई भी कमी कैसी भी लगती है तो आप हमें बताओ, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे कंपटीशन के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। आपके जो भी साथी हैं और भी हैं, उनको भी आप इसके साथ जोड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आंसर आपने सही बताया, राहुल जी ने आंसर सही बताया, बिल्कुल 120, लेकिन थोड़ा सा लेट बताया है। और फिर है अपने पास में मोनिका कुमारी ने आंसर है जो 60 बताया। ये भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छा प्रयास किया, कोशिश की, इसके लिए मोनिका कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से मोनिका, हमारा तो कहना यही है कि आप इसी प्रकार से इस कंपटीशन के साथ जुड़े रहो, और आपके जो भी साथी हैं, सहपाठी, आस पड़ोस में कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी भाई बहन हैं, उनको भी आप इसके साथ जोड़ो, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, इन सब ने, ये मतलब लगभग अपने को ये 5-6 कैंडिडेट्स ने हमें कमेंट्स के जरिए अपने अपने आंसर बताए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मेरा ये कहना है कि
हर स्टूडेंट आंसर कुछ ना कुछ मेरे को बताए, ठीक है। और मान लो कि जो स्टूडेंट कोशिश कर रहा है उसको आंसर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वो मेरे को ये लिख करके भेज दे कि सर हमें नहीं आ रहा, कि सर हमें नहीं आ रहा, ताकि मेरे को पता तो चले कि वास्तव में कौन कौन कोशिश कर रहा है। समझा आप मेरी बात, ठीक है। ये लिख के भेजते, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्वेश्चन है, आए तो आए, नहीं तो नहीं भी आए, उसमें क्या है भाई। हमें तो कोई ये थोड़ी कि हमको हर क्वेश्चन ही आए, हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं भी आए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अपना फर्ज है कोशिश करना, मेहनत करना। तो अशोक कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और अशोक कुमार से तो मैंने फ़ोन पर बात की है, तो मैंने तो उन्हें इनविटेशन भी दिया है कि आपको जो लॉकडाउन खुलने के बाद जब भी आपको टाइम लगता है तो आप आओ, अपने कोचिंग में आओ, आपका हम भव्य स्वागत करेंगे, आपका स्वागत सत्कार करेंगे, आपको मान सम्मान दिया जाएगा यहाँ पर कोचिंग के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आएंगे, तो अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। अब अपने थोड़ी सी क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपना क्वेश्चन है, यदि O दिए गए वृत्त का केंद्र हो तो कोण BOD का मान बताना। डायग्राम अपने पास में है, ये देखो साहब डायग्राम क्या है, इधर देखिए आप। ये अपने पास में एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है O, क्लियर। O और फिर अपने पास देखो ये इस प्रकार से एक लाइन है और ये आपकी ये यूं है और फिर ये इस प्रकार से ये आ गई, ठीक है। ये सिचुएशन है और इसका नामकरण है ABC और ये लो D। अपना ये डायग्राम है, O है जो एक वृत्त का केंद्र है और इस प्रकार से लाइनें खींची गई है ABCD, ठीक है। और इसमें अपने को ये कोण दे रखा है दोस्तों 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री, ठीक है। और हमसे पूछता है कोण BOD, यानी आपको इस कोण का मान आपको बताना है, क्लियर है दोस्तों। तो देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इस क्वेश्चन को चक्रीय चतुर्भुज को काम में लेकर के कर सकते हैं, और दूसरा एक प्रमेय होती है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। जो मैंने सेकंड बात बोली है वो तो आपकी काम आएगी आएगी, उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता कि किसी भी किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। और ये क्वेश्चन जो थ्योरम है वो मैंने अपनी खुद की क्लास के अंदर काफ़ी बार बताई है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ज्योमेट्री की ज्यामिति की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आपको ये वीडियो मिलेगा इस प्रकार का, और उसकी जो थंबल जो प्रिंट है ऊपर का उसके अंदर सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन का डायग्राम पूरा का पूरा आपका ऐसा बना हुआ है। और उसका जो वीडियो का जो लिंक है, मतलब जो थ्योरम जिस थ्योरम पर ये क्वेश्चन है उसका जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट पूरी कंप्लीट प्ले लिस्ट का ही लिंक आपको दे दूंगा। और बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, देखें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखो ये अपने पास एक वृत्त है, क्लियर। मैं 2-3 वृत्त बनाता हूँ। एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, क्लियर। मतलब जो कंफ्यूजन है ना वो दूर कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। ये इसका केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र और ये केंद्र, सबके केंद्र है साहब। ये मैंने एक जीवा खींची, जीवा जीवा होती है परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। जैसे ये वृत्त की परिधि है, जो बॉर्डर है जो किनारा होता है ये वृत्त की ये परिधि कहलाती है। और परिधि के ऊपर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, क्लियर। वृत्त का अलग टॉपिक है, अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और इस जीवा के द्वारा देखो केंद्र पर बनाया गया कोण तो ये है, और इसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये है। यानी ये तो केंद्र पर बनाया गया कोण है, ये परिधि पर बनाया गया कोण है, क्लियर है इतनी बात। और स्थिति ये होती है कि एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण
परिधि पर बनाए गए कोण का डबल, 2 गुना होता है। यानी साहब अगर ये x होगा तो ये हो जाएगा x, और कोण का जो भी मात्रक होगा डिग्री वो ये अपनी इतनी बात हो गई, क्लियर है। अब आगे देखें आप, यानी ये x तो ये आपका 2x। अब देखो इधर देखो, ये जो जीवा है इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूं, ऊपर, तो केंद्र पर बनाया गया कोण यही होगा और परिधि पर बनाया गया कोण ये, क्लियर। अब इसको मैंने और ऊपर बढ़ाया इस जीवा को, तो ये सीधी की सीधी बोलो ऐसी लाइन आएगी कि नहीं आएगी। ये भी आपकी जीवा है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्लियर। और बताओ इस व्यास के द्वारा इस केंद्र पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो परिधि पर बनाया गया कोण एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का, और उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा, इसका मतलब ये 90 डिग्री। एक क्वेश्चन आपका ये भी यहां से निकल जाता है कि वृत्त के व्यास द्वारा, ठीक है, वृत्त की परिधि पर बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। यानी अगर ये व्यास है तो ये त्रिभुज होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा, और ये कोण जो होगा 90 डिग्री का कोण होगा। एक ये क्वेश्चन भी यहां से निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आप और ऊपर की तरफ जाओगे तो साहब अब इसके द्वारा आपके जो व्रत है, समझ रहे हो मेरी बात, ये व्रत, इस व्रत पर अंतिकेंद्र, यानी इस जीवा, ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित कोण ये है, और इस जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण ये है। समझ में आई बात। जैसे आप इसके अंदर इस डायग्राम, ये एंगल आपका 120 है, यहां लिख देता हूं, ये खींच दिया मैंने। तो मेरे को ये बताओ इस जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण अगर ये है तो इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है, और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर ये है तो परिधि पर अंतरित कोण ये है। देखो जैसे आपने देखा कि ये जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है तो परिधि पर अंतरित कोण ये है, और इसी जीवा के द्वारा अगर परिधि पर अंतरित कोण ये है तो इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये है। समझिए आप मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कोण का संबंध इस कोण से होता है और इस कोण का संबंध इस कोण से होता है, क्लियर। आप इतना ध्यान रखो। जैसे देखो इसके अंदर आप यू चल रहे हो, नहीं चल रहे, यू चल रहे हो चांद की तरह, तो यहां भी आपको यू चलना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात। अब जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें यू चल रहे हैं आप, यू, ठीक है, तो केंद्र पर भी आपको यू चलना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा अब सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूं, सीधी सीधी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, क्लियर, ये आपका केंद्र है ओ, ठीक है साहब, और ये इस हिसाब से ये को, ये आपका ये को, ठीक है, परिधि पर है बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट। ये देखो ये परिधि पर है और ये आपका इधर आ गया साहब, ठीक है, ये केंद्र है आपका ओ, क्लियर। ये अब देखो साहब मेरा कहने का मतलब ये है इस कोण का संबंध तो होगा इस कोण से और इस कोण का संबंध होगा इस कोण से। अब आपको ये कोण दे रखा है कितना 120, तो इस कोण का संबंध इस कोण से है, और परिधि पर बना गया कोण है उसका 2 गुना होता है केंद्र पर बनने वाला कोण, तो ये 120, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 240 डिग्री, और एक स्वतंत्र बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने डिग्री का 360 डिग्री का। अब 360 में से ये तो आपका 240 निकल गया, तो ये 360 में से आप 240 को घटा दोगे, तो देख लो, आप घटा के देख लो आराम से, जल्दबाजी किस चीज की है, ये लो
यानी आपका आंसर ये जो कोण होगा आपका कितने डिग्री का आ गया, 120 डिग्री का आपका आंसर आ गया। क्लियर है। दूसरी चीज आपको मैं और बता दूं, ये जैसे आपका ये कोण 120 डिग्री का दे रखा है, नॉलेज गेन करो, नॉलेज, ठीक है। तो ये देखो, ये इस प्रकार से ये, यानी ये देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। क्लियर। ये जो चारों भुजाएं हैं चतुर्भुज बन गया, और इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर टिके हुए हैं, तो इसको अपन बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज अपन बोलेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज के ये आमने सामने के कोण कहलाते हैं सम्मुख कोण। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण कहलाते हैं सम्मुख कोण, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180। तो ये 120, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। क्लियर। और इस कोण का संबंध होता है इस कोण से, और ये परिधि पर बनने वाला कोण 60 है, तो ये उसका डबल हो जाएगा 120 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अपनी जो प्ले लिस्ट है ज्योमेट्री की, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा, तो उसके अंदर आपको ये थ्योरम है वो कम्प्लीटली आपको मिलेगी। और दोस्तों आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें, और कोई दिक्कत है, कोई कमी है, जो भी है हमें बताते रहें। और जितने भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं, उनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभारी हूँ उन्हीं का सबका। ठीक है, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनके भविष्य निर्माण में कुछ भूमिका निभा सकते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और दोस्तों कल की जो अपनी प्रतियोगिता होगी, कल की प्रतियोगिता का जो अपना चैप्टर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, प्रिज्म एवं पिरामिड। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ी ढंग से तैयारी करना, इसके क्वेश्चन बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। प्रिज्म एवं पिरामिड दोस्तों, प्रिज्म एवं पिरामिड, तो प्रिज्म एवं पिरामिड का केवल प्रिज्म और पिरामिड का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप पूरा कंप्लीट सही तरीके से तैयार करके कल अपने साथ शाम को 8 बजे आप आराम से आओ, जुड़ो। और दोस्तों मैंने त्रिकोणमिति का चैप्टर भी आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। त्रिकोणमिति का जो मैंने एक वीडियो है वो अपलोड भी कर दिया है, और वो आपका रेगुलर चलता रहेगा। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।